Hi everyone, I am Parveen Sharma from BLS Institute. I welcome to all at YouTube channel of our institute. Students, sorry. So students, let's start today's topic. आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर सेकंड का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जो आपके 6 मार्क्स का आता है। आरबीएससी में 6 नंबर का आता है और सीबीएसई में आपके 8 नंबर का आता है। देखिए बच्चों, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप घर पे बैठ के बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। आप कोशिश करते रहें और हम भी कोशिश कर रहे हैं। आपकी और हमारी कोशिश मिलकर एक नया रंग लेकर आएगी। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड में। पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने चैप्टर सेकंड में किया क्या है, क्योंकि अभी तक जो हमने किया है उन सबको मिलाकर ही एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। देखिए, अभी तक हम बात करें तो हमने चैप्टर सेकंड में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बात। तो अभी तक हमने सबसे पहले एक तो हमने ड्यू रेशो निकालना सीखा, इसी के साथ ही हमने सैक्रिफाइस रेशो निकालना सीखा, फिर हमने सीखा गुडविल का कैलकुलेशन और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, 2 चीज़ें सीखी। फिर हमने थर्ड नंबर पे देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट देखा, और हमने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ ही हमने किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। ये सब चीज़ें हमने क्या है कि कर ली हैं। न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। जैसा कि हमने बात की थी कि जो विजिबल प्रॉफिट हैं, पीएनएल का बैलेंस है, या फिर हम बात करें रिजर्व्स के बैलेंस हैं, वो सभी किस में आते हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अंदर आते हैं। जितने भी बैलेंस शीट में पुराने बैलेंस हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है या आपके रिजर्व्स के बैलेंस हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, सभी रिजर्व को क्या है कि ट्रांसफ़र किया जाता है किसके अंदर? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? अभी तक हमने ये सब किया। इसके बाद हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का एक पॉइंट आता है, वो बड़े क्वेश्चन सीखने के बाद आएगा। ठीक है? तो देखिए, अब जब बात करते हैं हम बड़े क्वेश्चन की, इन सबको मिलाकर ही हो सकता है आपको बड़े क्वेश्चन में ड्यू रेशो निकालना है, सैक्रिफाइस रेशो निकालना है, गुडविल, रिवैल्यूएशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें आपके बड़े क्वेश्चन में आएंगी। देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसी को बेस बनाकर हम करते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा कि एक जो बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, बड़े क्वेश्चन में बनाना क्या क्या होता है। अब आपके जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें आपके एक तो हो सकता है जनरल एंट्री दे दे, साथ में जनरल एंट्री करें, दे सकता है। इसी के साथ ही आपको कहे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। फिर आपको कहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। और फिर लास्ट में आपको बनानी पड़ती है न्यू फर्म बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म मीन्स एक तरह से जब पार्टनर नए आ जाएंगे तो तीनों की जो बैलेंस शीट होगी वो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। हो सकता है कई बार जनरल एंट्री नहीं भी दे, कोई बात नहीं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों आपको बनानी पड़ती है। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है मेरे पास, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम करते हैं और सीखते हैं कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और कैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैसे नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी। द क्वेश्चन इज, सुरेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर इन 5:3। सुरेंद्र और महेंद्र 2 पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो है वो 5:3 है। सुरेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर इन 5:3। जैसे ही इनका रेशियो दिया है तो ये क्या होगा? आपका ओल्ड रेशियो हमने मान लिया। एज ऑन 31 दिसंबर द बैलेंस शीट, 31 दिसंबर की आपको बैलेंस शीट गिवन है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 22,000 के हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया 1,000 का, बीपी दिए 18,000, आईएफआर दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,000, जनरल रिजर्व 16,000 और कैपिटल दी है सुरेंद्र और महेंद्र की 35,000 और 25,000। इसी के साथ ही एसेट साइड में कैश दिया है 9,000, डेटर्स दिए 12,000 की, स्टॉक दिया है 25,000 का, इन्वेस्टमेंट दिए 10,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग दी है 55,000 की, गुडविल दी आपको 8,000 की, और टोटल जो है बैलेंस शीट का जो है वो 1,19,000 है। ये पोजीशन है एट द टाइम ऑफ 31 दिसंबर 2016 की फर्म की, जो सुरेंद्र और महेंद्र की बैलेंस शीट आपको दी हुई है। उसके बाद ये कहा जाता है कि ऑन 1 जनवरी 2017 अंकुर वाज एडमिटेड एज पार्टनर। इन्होंने एक नया पार्टनर 1 जनवरी 2017 को पार्टनर बनाया।
अंकुर है। ही ब्रोट 20,000 एज कैपिटल। जो अंकुर है वो 20,000 रुपये, अंकुर एक नया पार्टनर आया जिसे हम ए लिख देते हैं। ये क्या लाया? ये लाया कैपिटल। कैपिटल लेकर आया अंकुर कितनी? 20,000 कैपिटल के लेकर आया। क्लियर है? फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट दे रखा है आपको, एंड द न्यू रेशियो विल बी 3:2। जैसे ही अंकुर आया, अंकुर के आने के बाद सुरेंद्र, महेंद्र और अंकुर, इन तीनों के बीच में जो रेशियो है, जो न्यू रेशियो है, वो आपके हो जाती है कितनी? 3:2 हो जाती है। 3 और 2। क्लियर है? 3:2 हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, एंड द फॉलोइंग डिसीजन वर टेकन। अंकुर शेयर इन द फर्म गुडविल वाज डिसाइडेड एज 10,000। कि अंकुर का शेयर जो है फर्म की गुडविल में कितना डिसाइड किया गया? 10,000। अंकुर की कैपिटल है 20,000, और अगर हम बात करें अंकुर की गुडविल का, वो भी आपको दिया हुआ है कितना? 10,000 गिवन है। उसके बाद ही ब्रोट अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। अंकुर जो है, जो गुडविल का शेयर है, वो 10,000 किस में लाया? नगद लेकर आता है, कैश में लेकर आता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सुरेंद्र टुक ऑल द गुडविल अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। सुरेंद्र टुक ऑल द इन्वेस्टमेंट इन ₹8,000। सुरेंद्र जो है, जो पार्टनर सुरेंद्र है, वो इन्वेस्टमेंट को 8,000 रुपये में ले जाता है। इट मीन्स जो एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, जो एसेट्स हैं वो किसने टेकन ओवर कर ली? पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, पार्टनर ले जाता है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से हम उसका पैसा डेबिट कर देंगे, निकाल लेंगे, 8,000 में ले गया है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। पीबीडी दिया है कि 2,000 बनाना है, तो पुराना पीबीडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,000 का। इट मीन्स 1,000 से पीबीडी इंक्रीज होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की है। लैंड एंड बिल्डिंग 85,000 दे रखा है। नया प्राइस जो है, ओल्ड प्राइस 55,000 है। 30,000 से बिल्डिंग इंक्रीज होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। ये सब चीज़ें ट्रांसफर होंगी। स्टॉक है 20,000 का, जो ओल्ड प्राइस है स्टॉक का वो 25,000 का। स्टॉक 5,000 से कम हुआ, रिवोल्यूशन में जाएगा। क्रेडिटर हैज़ गिवन अप क्लेम ऑफ ₹4,000। क्रेडिटर्स ने क्लेम छोड़ दिया है, 4,000 रुपये का बेनिफिट हुआ, रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये कुछ हमें पॉइंट दिए हैं। इन पॉइंट्स के बेस पे हमें क्या है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। देखिए बच्चों, शुरू करते हैं सबसे पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट को लेकर। अच्छा, जनरल एंट्री की जहाँ तक बात रहती है, वो एंट्रीज़ हमें क्वेश्चन में अगर कहता है तो हम कर देंगे। एंट्रीज़ में साथ साथ आपको बता दूंगा, आप करते रहना, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट की। ये यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है। अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो रिवैल्यूएशन में जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। क्लियर है? जैसे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था कि जो 20,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया, कैपिटल के लेकर आया तो एंट्री कहाँ जानी चाहिए? कैपिटल अकाउंट में। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है गुडविल की। गुडविल की एंट्री की बात करें तो अंकुर का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 10,000 है, और आपको बताया गया है कि जो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है वो कैश में लेकर आता है, तो उस शेयर ऑफ गुडविल को ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो गुडविल जब लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, और जब सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम सैक्रिफाइस रेशियो की बात करें तो वो कैसे होगा? अगर हम बात करें एस के सैक्रिफाइस की, तो एस का सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस न्यू। द ओल्ड रेशियो इज़ 5/8 और न्यू रेशियो कितना है? 3/8। 8 इज एलसीएम ले लिया, देन कितना आएगा आपके 2/8। ऐसे ही हम अगर बात करें एम के सैक्रिफाइस की, महेंद्र के सैक्रिफाइस की, तो महेंद्र का जो ओल्ड रेशियो 3/8 है और न्यू कितना है? 3/8। तो ये क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? जीरो सैक्रिफाइस है। इट मीन्स सारा का सारा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एस।
तो पूरा शेयर ऑफ गुडविल किसे मिलेगा, एस को ही मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय सुरेंद्र एट द वैल्यू ऑफ 8000। इन्वेस्टमेंट जो है 8000 रुपये पे सुरेंद्र ले जाता है, तो सुरेंद्र के कैपिटल अकाउंट से हम पैसा डेबिट कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ डिफरेंस का ध्यान रखना है। जैसे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दी आपको 10,000 की, जबकि जो पार्टनर है वो 8,000 में ले जाता है। इट मीन्स 2,000 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और साथ में हमने ये देखा कि लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया है, कितने का, 2,000 का। देखिए सिचुएशन क्या है, आपको बैलेंस शीट दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। अब जब बैलेंस शीट दिख रही है तो उस बैलेंस शीट में जब आपने देखा कि एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दी है, कितने की इन्वेस्टमेंट दी है, 10,000 की दी है। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 2,000 का, और नीचे दिया है कि इन्वेस्टमेंट जो है सुरेंद्र ले जाता है कितने में, 8,000 में सुरेंद्र ले जाता है। ये सब ऐसी एक इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। देखिए अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट 8,000 में सुरेंद्र ले जाता है, तो सुरेंद्र कितने पैसे देगा, इसके 8,000 देगा, जबकि इन्वेस्टमेंट है कितने की, 10,000 की। 2,000 से एसेट कम हो रही है, लॉस हो रहा है। इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। जितने रुपए से एसेट कम हो रही है उतने का ही क्या बना हुआ है, IFR बना हुआ है। इसका मतलब इस लॉस को कवर कहाँ से कर लिया जाएगा, IFR से कवर कर लिया जाएगा। ठीक है। और व्हेन इन्वेस्टमेंट लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कवर फ्रॉम IFR, तो एंट्री क्या होगी, यहाँ अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री हमारी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो टू इन्वेस्टमेंट आएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट IFR से लॉस को कवर कर रहे हैं, तो IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने से, 2,000 से। क्लियर है। ठीक है। बाकी हम IFR को कैसे यूज़ करते हैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, एक आपका WCR होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसको कैसे किया जाएगा इसका एक अलग से हम वीडियो बना के आपको देंगे, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये कंडीशन क्लियर हो गई होगी यहाँ तो थोड़ी सी, कि जैसे अब 2,000 का नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, और 2,000 ही हमने कहाँ से कवर कर लिए, IFR से। तो इन्वेस्टमेंट ना तो आपके नुकसान में आ रही है, ना ही आपके क्यों जितना लॉस है उतना कवर हो रहा है IFR से, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, द नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 85,000। बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है वो 85,000 रुपये किया गया है। ओल्ड प्राइस बिल्डिंग का आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है कि 55,000 है, तो कितने रुपए से बिल्डिंग इंक्रीज़ हो जाती है, बिल्डिंग इंक्रीज़ हो जाती है जी 30,000 से। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन के बाय साइड में प्रॉफिट हुआ है तो बाय साइड में आ जाएगा 30,000। इसी के साथ ही नेक्स्ट है कि स्टॉक का मूल्यांकन 20,000 पे किया गया है। तो स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 20,000। स्टॉक का जो प्राइस है वो आपका 25,000 है, ओल्ड प्राइस 25 है बैलेंस शीट के अंदर। नया आपने देखा कि 20,000 है, स्टॉक कम हो जाता है तो स्टॉक टू साइड में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने से कम हो गया है, 5,000 रुपये से स्टॉक कम हो गया है। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रेडिटर्स जो है उन्होंने 4,000 रुपये के दावे के छोड़ दिए हैं। 4,000 रुपये दावे के छोड़ दिए मीन्स उन्होंने माफ़ कर दिए, तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाते हैं, हमें बेनिफिट हो जाता है। बाय साइड में लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो बाय साइड में आएगा, बाय क्रेडिटर्स कितने से आ जाएगा, 4,000 से बाय क्रेडिटर्स आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स था, एक 2,000 रुपये का PBD बनाना है। ओल्ड प्रोविज़न हमने देखा कि 1,000 का है, नया प्रोविज़न कितने का है, 2,000 का है। तो प्रोविज़न जो है वो आपका 1,000 से इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितने से आ जाएगा हमारे यहाँ बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट के साइड में 1,000 से। 1,000 का पहले बना हुआ है, एक और बना दो, कितना बन जाएगा, 2,000 का बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद और कुछ है नहीं, इतना ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्लोज़ कर देते हैं, क्लोज़ करके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल जब हम देखेंगे कितना आ रहा है, 34,000 है। डेबिट में भी आना चाहिए 34,000, जो भी डिफरेंस आएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट कम है, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड पार्टनर 2 हैं, सुरेंद्र और महेंद्र। रेशियो क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो 5:3। इस डिफरेंस अमाउंट को, डिफरेंस अमाउंट आपके आ जाएगा कितना, 28,000 आ जाएगा। इस 28,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 के अंदर, तो
आपके अमाउंट आएगा 17,500 और अमाउंट आ जाएगा 10,500। ये 5:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट है। उसके बाद हम बना लेते हैं क्या, उसके बाद हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक तो आपने देखा है, सीखा हुआ है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था। आज हम पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चन में आपके रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना होगा आपको। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तो 3 कॉलम तैयार कर लेते हैं। एक सुरेंद्र का है, एक महेंद्र हुआ, तीसरा अंकुर है। ऐसे ही हम बाई साइड में सुरेंद्र, महेंद्र एंड अंकुर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के जो रूल्स हैं वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में थे, वैसे ही रहेंगे सेम। जो चीज़ें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। पर्टिकुलर सुरेंद्र, महेंद्र एंड अंकुर, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। कैपिटल जो है क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में कम होती है। शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर में हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, सेम वैसे ही वो नियम चलेंगे, उसी के बेस पे हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में जैसे बताया गया आपको कि बैलेंस ट्रांसफ़र होगा। बैलेंस आप देख लीजिए, बैलेंस शीट में कितने बैलेंस दिए हुए हैं। सुरेंद्र महेंद्र के बैलेंस हैं 35 और 25। हम लिख देते हैं बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। सुरेंद्र के बैलेंस की बात करें तो कितना बैलेंस है, 35,000, और महेंद्र के बैलेंस की बात करें तो 25,000। क्लियर है। आप बड़े क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के स्टेप तैयार कर लें, स्टेप वाइज क्वेश्चन करें। जैसा पहला स्टेप हुआ ट्रांसफ़र ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर का जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, वो ट्रांसफ़र किया। फिर हम देखेंगे कि नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है उसे ट्रांसफ़र करेंगे। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, 20,000 लाया, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल या अंकुर कैपिटल, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय कैश, और अंकुर कितने लेकर आया, 20,000, ये हमने लिख दिए। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में आपके आएगा नए पार्टनर की गुडविल का एडजस्टमेंट। नया पार्टनर गुडविल कितनी लाया, 10,000। जब गुडविल लाता है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये एंट्री कैपिटल में नहीं जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। जो गुडविल का शेयर है डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के सैक्रिफाइस रेशियो में। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमने यहाँ देखा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, सुरेंद्र 1 है, तो एंट्री क्या बनी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट। तो सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट बाय साइड में आएंगे, बाय लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और कितना ट्रांसफ़र होगा, जो 10,000 रुपये वो गुडविल के हैं सारे के सारे किसको मिल जाएंगे, सुरेंद्र को मिल जाएंगे। क्लियर है। ये 2 चीज़ें हमने ट्रांसफ़र कर ली, मतलब 3 चीज़ें हो गई। पहले बैलेंस ट्रांसफ़र किया, फिर नया पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफ़र किया जो कैपिटल लेकर आया, उसके बाद हमने नए पार्टनर की गुडविल का एडजस्टमेंट किया। जो 4th स्टेप है वो आपका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र करना। हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है कि रिवैल्यूएशन का क्या है, प्रॉफिट है। एंट्री क्या बनती है यहाँ से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाय साइड में जाएंगे, बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है, इसको मिला 17,500, इसको मिला 10,500, और इसको तो कुछ नहीं होगा, डैश कर देंगे। क्लियर है। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारे 4 स्टेप, दोबारा बता रहा हूँ। पहला स्टेप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करना ओल्ड पार्टनर्स का। सेकंड स्टेप न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया, उसको ट्रांसफ़र किया। थर्ड स्टेप न्यू पार्टनर की कैपिटल जो गुडविल थी उस गुडविल की एंट्री हमने ट्रांसफ़र की। उसके बाद 4th स्टेप हमारा कैपिटल अकाउंट में आया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र किया। 5th स्टेप होता है टू सी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को देखिए। बैलेंस शीट को देखने का मतलब है कि जब हम बैलेंस शीट में देखेंगे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली है। जैसे लाइबिलिटी साइड में हमने देखा, लाइबिलिटी साइड में आपके क्रेडिटर्स हैं, पीबीडी हैं, बीपी हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये आपका ख़त्म हो ही चुका है।
जनरल रिजर्व की बात करें, बिल्कुल ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है 16,000 रुपये का, ऐसा रिजर्व जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर। क्लियर है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है, पहले के रिजर्व्स हैं, किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे बाई साइड में कैपिटल अकाउंट के, बाय जनरल रिजर्व है कितना, 16,000 का है, रेशियो कितना आपका, ओल्ड रेशियो 5:3, तो आ जाएगा 10,000 और 6,000, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल है, ये हमने ट्रांसफ़र कर ही दी है। एसेट साइड की बात करें तो कैश का बैलेंस है, डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सब होगा नहीं। गुडविल दिया हुआ है 8,000 का। अब ये गुडविल 8,000 क्या है बताइए मुझे आप कहेंगे सर ये तो ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, इससे कैपिटल क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल, ये ओल्ड गुडविल है 8,000 की दी है, ओल्ड रेशियो 5:3 है, तो सुरेंद्र के 5,000 डेबिट होंगे, महेंद्र के 3,000। ओल्ड गुडविल हमने ट्रांसफ़र कर दी 5,000 और 3,000। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और पॉइंट हमारे इसमें आता है, दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो थी वो कौन ले गया, इन्वेस्टमेंट सुरेंद्र टेक ओवर कर गया। इन्वेस्टमेंट जो है सुरेंद्र ने ले ली है। तो जब इन्वेस्टमेंट सुरेंद्र लेगा तो पैसे कौन देगा, सुरेंद्र देगा, सुरेंद्र पार्टनर है। एंट्री क्या होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करने की एंट्री होगी सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो सुरेंद्र के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की थी इन्वेस्टमेंट, 8,000 की थी। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो सुरेंद्र ले गया 8,000 में। क्लियर है। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्लोज करके बैलेंस निकालेंगे जब, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है 8,000 हमने कैपिटल अकाउंट सुरेंद्र में डेबिट कर दी। उसके बाद हम कैपिटल का टोटल करेंगे। कैपिटल अकाउंट टोटल जब करेंगे तो बाई साइड में आपके यहाँ है 72,000, इधर भी कितना होना चाहिए 72,000। इसको लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 59,500। ऐसे ही हम महेंद्र है उसका टोटल कर देंगे, बैलेंस आएगा 38,500। और अंकुर का है बैलेंस कितना 20,000। बैलेंस शीट के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बैलेंस शीट के लिए ओल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे, जो पुरानी बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट को देखकर जो जो चेंजेस हुए हैं, अगर एसेट्स बढ़ी है तो बढ़ा देंगे, अगर घटी है तो घटा देंगे। लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ी है तो बढ़ा देंगे, घटी है तो घटा देंगे, अगर लेस है तो हम उसे लेस कर देंगे। पुरानी बैलेंस शीट को देखकर सभी चेंजेस कर देंगे। बैलेंस शीट में इधर लाइबिलिटीज़ आती हैं, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स, इधर अमाउंट, बैलेंस शीट, एज एट एडमिशन की डेट है 1 जनवरी 2017। ये आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार हो गया। अब देखते हैं बैलेंस शीट में पुरानी चीज़ क्या क्या है। जैसे हमने देखा बैलेंस शीट में जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें क्रेडिटर्स आपको 22,000 के दिए हैं। आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर्स जो हैं वो क्या है, डिक्रीज हुए हैं कितने से, 4,000 से। तो हम जो नया बैलेंस है क्रेडिटर्स का कितना आएगा, कम कर देंगे। 22 में से 4 लेस हुए, नया बैलेंस कितना हुआ 18,000 का लिख दिया। ऐसे ही आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमने देखा पहले 1,000 का था, 1,000 से हमने इंक्रीज़ किया है तो बैलेंस कितना हो गया, नया बैलेंस कितना हुआ 2,000 का लिख दिया हमने। उसके बाद बिल्स पेबल दिए हैं 18,000 के। आप कहेंगे बीपी तो सर चेंज ही नहीं हुए, तो बीपी नो चेंज है तो पूरा का बैलेंस जो ओल्ड बैलेंस है वो 18 के 18,000 आ जाएंगे। बिल्स पेबल ट्रांसफ़र करने के बाद 18,000, फिर हम कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल का बैलेंस कितना है 59,500, सुरेंद्र का 59,500, महेंद्र का जो है वो 38,500 और अंकुर का जो है 20,000। और टोटल जो कैपिटल अकाउंट का होगा वो 1,18,000 होगा। एसेट साइड के अंदर, एसेट साइड में पहले कैश का बैलेंस दिया हुआ है। कैश के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले बैलेंस कितना था, कितना कैश आया है, कितना कैश गया है। जितना आया उसे ऐड कर देंगे, अगर कोई कैश गया तो लेस कर देंगे। जैसे देखिए इधर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कैश का 9,000 है, 20,000 किस चीज़ का आया है कैपिटल का, और 10,000 किसका आया है गुडविल का। टोटल कैश हमारे पास 30,000 आया है, गया तो कुछ है ही नहीं। टोटल कर दीजिए 20 और 10 30 और 9 39, 39,000 कैश का नया बैलेंस है। तो हमने यहाँ कितना लिख दिया, नया बैलेंस 39,000। कैश गया तो है ही नहीं,
ज़्यादा तो हम माइनस कर देते, ठीक है। डेटर्स की बात करें, पीबीडी अब लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है तो डेटर्स नो चेंज रहेंगे। यहाँ डेटर्स 12,000 थे, अब भी कितने लिख लेंगे हम, 12,000। प्रोविजंस को दिखाने के दो मेथड है, या तो डेटर में से लेस करके दिखा दीजिए या आप लाइबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। हमारे क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में दिया है इसलिए हमने सेम लिख दिया है। उसके बाद आपके दे रखा है स्टॉक। देखिए स्टॉक घटा है कि बढ़ा है, आप कहेंगे सर स्टॉक तो 5,000 से क्या हुआ है, कम हुआ है। स्टॉक कितने का था, नया प्राइस स्टॉक का हो गया 20,000, वो हमने लिख दिया। ये सभी चेंजेस आपको कर देनी है। ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट तो सुरेंद्र ले गया तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो नया प्राइस है 85,000, कितने से इंक्रीज़ हुई थी, 30,000 से इंक्रीज़ हुई थी, 55 की थी, 30 से इंक्रीज़ हुई तो कितनी होगी, 85,000 हमने लिख दी है। ऐसे ही गुडविल की बात करें तो गुडविल हमारे क्वेश्चन में हमें क्या करनी पड़ती है, गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ती है। तो गुडविल हमने क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी। गुडविल राइट ऑफ करने के बाद अब हम बात करें, हमने पुरानी बैलेंस शीट में सारे चेंजेस इसमें कर दिए हैं। जो चेंज होने थी, एसेट बढ़ी तो बढ़ा दी, घटी तो घटा दी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक बार बैलेंस शीट का टोटल करने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज़रूर चेक कर लेना कि सारी चीज़ें उनका इफेक्ट आगे गया कि नहीं गया है। जैसे हमने देखा स्टॉक चेंज कर दिया, पीबीडी चेंज कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस ट्रांसफर चेंज कर दिया हमने, क्रेडिटर्स चेंज कर दिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि कई बार अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है और जल्दबाजी में हम उन्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट में छोड़ देते हैं, उनका इफेक्ट आगे बैलेंस शीट में नहीं लेकर जाते। तो ज़रूर ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस शीट को बंद करने से पहले एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप चेक कर लेंगे। अब हम टोटल करेंगे बैलेंस शीट का टोटल। जब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो हमारे एसेट साइड में 1,56,000 है और लाइबिलिटी में कितना टोटल आया, 1,56,156। तो देखिए बच्चों, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो टोटल क्या आना चाहिए, आपका इक्वल आना चाहिए। जैसे ही आपकी बैलेंस शीट इक्वल आती है तो आप ये समझना कि आपका क्वेश्चन क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन सही किया है, आपके पूरे के पूरे 6 मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है। तो बच्चों ये था आपका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन चैप्टर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अब हमारे चैप्टर 2 के अंदर 2 टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे। एक तो आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का आता है और दूसरा आपका जो टॉपिक आता है वो कि जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है जो IFR और WCR के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। इन सब का 1 या 2 वीडियो और बनेगा, ठीक है। इसके साथ ही चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्लियर है। सो फ्रेंड्स, इनफ फॉर टुडे। थैंक्स, धन्यवाद।